नमस्कार दोस्तों, थर्ड ग्रेड रिटमेंट्स के लिए एनसीईआरटी आरबीएससी आधारित नाथ पब्लिकेशन की जो किताब है पवन भवनिया सर की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थानी भाषा का टॉपिक यानी राजस्थानी भाषा वाला अध्याय हम कर रहे हैं। दूसरी क्लास भी हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे हम संस्कृत साहित्य के अंदर जो रचनाएँ हैं, कौन कौन सी रचनाएँ उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उन रचनाओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पृथ्वीराज विजय जो है वो ग्रंथ जयानक भट्ट ने लिखा था। सपाद लक्ष्य अजमेर के चौहानों का इतिहास इसमें है। तराइन के युद्धों का उल्लेख नहीं है, यानी तराइन के जो युद्ध हुए थे 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, उनका उल्लेख नहीं है। 1190 ईस्वी तक का इसमें इतिहास है। उसके बाद बात करते हैं हमीर महाकाव्य की। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। रणथंभौर के चौहान का इतिहास है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय का वर्णन है और 1403 ईस्वी तक इसमें रचित ग्रंथ के अंदर जानकारी है। उसके बाद बात करते हैं राजवल्लभ की। राजवल्लभ की रचना मंडन ने की थी। 15वीं शताब्दी में सैनिक संगठन, स्थापत्य कला, मेवाड़ आदि की जानकारी मंडन जो महाराणा कुंभा के राज शिल्पी थे, उनके ग्रंथ राजवल्लभ से मिलती है। राज विनोद सदाशिव भट्ट का ग्रंथ है। सदाशिव भट्ट के इस ग्रंथ से 16वीं सदी में बीकानेर के को जानने में मदद मिलती है। तो बीकानेर की जानकारी राज विनोद से मिलती है। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास ने इसकी रचना की थी। मेवाड़ के गुहिल इतिहास मिलता है। गुहिल वंश जो थे उनका इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ की शुरुआत महाराणा कुंभा ने लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन पूर्ण जो किया था वो कान्हा व्यास ने किया था। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम, इसकी रचना जय सोम ने की थी। बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास है। बीकानेर दुर्ग के निर्माण का वर्णन है और जय सोम बीकानेर राज्य के मंत्री कर्मचंद्र का आश्रित था, यानी बीकानेर राज्य के जो मंत्री थे उनका आश्रित था जय सोम, उसने इनकी रचना की थी। उसके बाद बात करते हैं अपन अमरसार की। अमरसार जो है, अमरसार ग्रंथ की रचना जीवाधर ने की थी। महाराणा प्रताप और उनके पुत्र जो थे अमर सिंह प्रथम, उनके बारे में इनसे जानकारी मिलती है। उसके बाद अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। मेवाड़ के गुहिलों का विशेषकर महाराणा राज सिंह के इतिहास का ज्ञान होता है। राणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो गए, तब उनके रूठे हुए भाई शक्ति सिंह जो रूट कर अकबर के दरबार में चले गए थे ने उनकी मदद की थी। इस तथ्य का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया, यानी अमर काव्य वंशावली में रणछोड़ भट्ट ने वर्णन किया है। राज रत्नाकर, इसकी रचना सदाशिव ने की थी। महाराणा राज सिंह सिसोदिया के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अजीतोदय यानी भट्ट जगजीवन ने जोधपुर के जो राठौड़ वंश के विशेषकर जय सिंह, जसवंत सिंह और उनके पुत्र जो थे अजीत सिंह, जिनको दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से बचाया था, मुगलों के साथ संघर्ष का इतिहास का वर्णन, यानी जसवंत सिंह और अजीत सिंह का जो औरंगजेब के साथ यानी मुगलों के साथ जो संघर्ष है उसका वर्णन इसमें किया गया है। भट्टी काव्य भट्टी ने रचना की थी। 15वीं शताब्दी में जैसलमेर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। वंशोत्कीर्तन काव्यम यानी कर्मचंद ने इसकी रचना की थी। बीकानेर राज्य का इसमें जानकारी दे रखी। रचना काल 16वीं सदी का है। उसके बाद कुछ ग्रंथ दे रखे हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इन महत्वपूर्ण ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ दे रखे हैं। राज प्रकाश की रचना किशोरदास ने की थी। जगत विलास की रचना नंदराम ने की थी। ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। जय सिंह कल्पद्रुम की रचना देव भट्ट ने की थी। जय विलास की रचना रणवीर भट्ट ने की थी। जगत सिंह काव्य की रचना रघुनाथ ने की थी। वीरवंश रंग की रचना यमुना दत्त शास्त्री ने की थी। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतंग ने की थी। राजस्थानी साहित्य, यद्यपि अभी भी राजस्थानी भाषा को एक भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, यानी संवैधानिक मान्यता तो आज भी प्राप्त नहीं हुई है, किंतु राजस्थानी भाषा साहित्य न केवल समृद्ध वर्ण या इतिहास के अध्ययन में भी अत्यंत उपयोगी है। और राजस्थानी साहित्य गद्य व पद्य दोनों विधाओं में रचा गया है, यानी गद्य में भी रचना की गई है और पद्य दोनों में रचना इसकी की गई है। गद्य में हम गद्यांश जिनको बोलते हैं उसमें ख्याल, ख्यात, वात, विगत, वंशावली, याददाश्त, बही आदि को शामिल करते हैं। वहीं पद्य में यानी गद्य की बात करते हैं तो गद्य में कहानी के माध्यम से, और पद्य में हम रासो जैसे पृथ्वीराज रासो, विलास, प्रकाश जैसे राज प्रकाश, रूपक, वचनिका,
बेली किस्म और जमाल, जुलना, दोहा, छंद आदि को शामिल करते हैं। इसमें कविता, दोहा, छंद, सोरठा के माध्यम से इसमें रचना की गई है। हम कुछ महत्वपूर्ण राजस्थानी साहित्य की रचनाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे बात करते हैं मोहनोत नैणसी की। मोहनोत नैणसी विख्यात जोधपुर की। मोहनोत नैणसी द्वारा मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा में, अब हमने कल पढ़ा था, पिंगल भाषा जो होती है पूर्वी राजस्थान की भाषा है और डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान की है। तो मारवाड़ी यानी पश्चिम राजस्थान की भाषा है, डिंगल में लिखी गई है। मोहनोत नैणसी की ख्यात 1610 ईस्वी में मोहनोत नैणसी का जन्म एक ओसवाल परिवार में हुआ था। नैणसी 1610 से 1670 ईस्वी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि एवं दीवान थे। तो ये प्रश्न बन सकता है आपके कि मोहनोत नैणसी किसके दीवान थे? जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि और दीवान थे। यद्यपि नैणसी का अंतिम समय कष्टदायक रहा जब उनके संबंध महाराजा जसवंत सिंह से बिगड़ गए और उसने दरबार में अपना स्थान खो दिया। मुंशी देवी प्रसाद एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने मोहनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न बनेगा राजपुताने का अबुल फजल किसने किसको कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को कहा है। नैणसी ख्यात इनका ग्रंथ है। समस्त राजपुताने सहित जोधपुर के राठौड़ों का विस्तृत इतिहास है। यानी जोधपुर के अंदर जो राठौड़ वंश है उनका इतिहास इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन मिलता है। नैणसी की दूसरी जो कृति है उसका नाम है मारवाड़ परगनारी विगत, यानी गावारी ख्या। जो ख्यात जितनी बड़ी है उसे सर्व संग्रह भी कहते हैं, यानी ख्यातें बड़ी बड़ी भी बहुत सारी है। इसमें तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख, चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों, जातिवार घरों की संख्या के आंकड़े, आबादी आदि का वर्णन किया गया। इसलिए इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। यानी राजस्थान के अधिकतर सारी जानकारी इसमें दे रखी है। मारवाड़ परगनारी विगत इसके अंदर, तो इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं बंकीदास ख्यात जोधपुर। तो बंकीदास की ख्यात की बात करते हैं। इसका लेखक बंकीदास था जो जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़ का दरबारी था। बंकीदास का जन्म भंडियावास नामक ग्राम में चारण परिवार में हुआ था। चारण जो राजा महाराजा के आश्रित रहकर कविता और वाचन करते थे या ग्रंथ लिखते थे। बंकीदास की ख्यात में जोधपुर के राठौड़ों के साथ अन्य वंशों का भी इतिहास दिया गया है। ये मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा यानी पश्चिमी राजस्थान की भाषा डिंगल में गद्य में लिखी गई है। गद्य यानी कहानी के रूप में। इसे जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा आपके जोधपुर राज्य की ख्यात किसे कहा जाता है? बंकीदास की ख्यात को। बंकीदास ने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर शीर्षक गीत से राजपूत राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ ललकारा था। तो प्रश्न यहाँ से भी उठ सकता है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर शीर्षक से गीत किसने लिखा था, किसके बारे में लिखा था? तो राजपूत राजाओं के बारे में, यानी अंग्रेजों के खिलाफ बंकीदास ने लिखा था। उसके बाद बात करते अपन दयालदास की ख्यात। दयालदास जो थे वो बीकानेर के थे। दयालदास बीकानेर के महाराज रतन सिंह 1828 से 1851 ईस्वी का दरबारी था। दयालदास की ख्यात डिंगल भाषा में, ये भी डिंगल भाषा में लिखी गई है। विस्तृत ख्यात है जिसमें बीकानेर के राठौड़ का प्रारंभ से लेकर सरदार सिंह तक का इतिहास 2 भागों में लिखा गया है। यानी राठौड़ वंश की जानकारी इसमें लिखी गई है दयालदास की ख्यात में। इसमें बीकानेर के महाराजा रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्या वध रोकने के लिए गया में प्रतिज्ञा करवाने का वर्णन किया गया है। गया बिहार के अंदर है, वहाँ पे कन्या वध को रोकने के प्रतिज्ञा करवाने का वर्णन किया गया है। मुंडियार की ख्यात नागौर। मुंडियार वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है। मुंडियार की जागीर चारणों के अधीन थी और मुंडियार की ख्यात राठौड़ी भी ख्यात भी कहा जाता है। मुंडियार की ख्यात को राठौड़, क्योंकि राठौड़ शासक यहाँ पे शासन करते थे। इस ख्यात के लेखक व रचना काल के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। इस ख्यात में इस बात की भी जानकारी मिलती है कि बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने गया जी के पवित्र तीर्थ स्थल पर अपने प्रमुख सरदारों की बैठक बुलाकर उनसे यह प्रण करवाया कि वे भविष्य में अपनी शिशु कन्याओं का वध नहीं करेंगे। यानी राजपूतों में अधिकतर कन्यावध प्रचलित था, तो उसका इन्होंने विरोध किया था। राव सिंह के द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक का वृतांत इस ख्यात में है। किसमें? मुंडियार की ख्यात में। इस ख्यात में हमें जानकारी मिलती है कि अकबर के पुत्र सलीम की मां जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की दत्तक बहन थी। यानी मोटा राजा उदय सिंह जो थे, जो जोधपुर के थे, उनकी दत्तक बहन थी।
कौन? जोधाबाई जो सलीम की माँ थी। और जोधपुर राज्य की ख्यात, यह ख्यात 2 खंडों में है। इसमें इसमें जोधपुर की ख्यात, यह ख्यात 2 खंडों में। इसमें राठौड़ की उत्पत्ति से लेकर महाराजा मान सिंह के शासनकाल का विवरण है। इस ख्यात की रचना मुरारी दास ने की थी। तो प्रश्न बनता है कि जोधपुर राज्य की ख्यात की रचना किसने की थी? मुरारी दास ने। इन महत्वपूर्ण ख्यातों के अतिरिक्त किशनगढ़ ख्यात, भाटियों की ख्यात, जैसलमेर राजवंश से संबंधित है भाटी, कविराजा ख्यात यानी जोधपुर के राठौड़ वंश से संबंधित महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं अपन रासो साहित्य। ख्यात के पश्चात राजस्थानी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रासो साहित्य का ऐसा माना जाता है कि 905 ईस्वी में रचित रिपुदारण दास सबसे प्राचीन रासो रचनाएं है। कुछ महत्वपूर्ण रासो रचनाएं निम्नलिखित है। पृथ्वीराज रासो रचना इसकी चंद्रबरदायन की थी। भाषा इसकी थी पिंगल। 1,00,000 छंद है, 69 अध्याय है। राजपूतों को अग्निकुंड की उत्पत्ति से कथानक मिलता है, यानी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ऐसी बात कहाँ पे लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो के अंदर। पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी को शब्द भेदी बाण द्वारा मारने का उल्लेख इस रचना को पूर्णचंद्र बरताई के दत्तक पुत्र जलहड़ ने किया है। बिसलदेव रासो की बात करते हैं। रचना की थी नरपति नाल ने 16वीं सदी में। बिसलदेव चौहान राजमती यानी भोज परमार की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन है। उसके बाद शत्रुसाल रासो रचना की थी डूंगर सी बूंदी के शासक शत्रुसाल का इतिहास बताते हैं। और रतन रासो रचनाकार कुंभकर्ण 17वीं सदी में मारवाड़ का इतिहास बताने वाला ग्रंथ है। प्रताप रासो कथानक जाचक जीवन अलवर के शासक राव राजा प्रताप सिंह का इतिहास है। छत्रपति रासो यानी रचनाकार काशी छंगाणी बीकानेर के राव बिक्का से लेकर कर्ण सिंह, बीकानेर से कर्ण सिंह का इतिहास है। और मतीरे की राड़ एक युद्ध हुआ था 1644 ईस्वी में, इसका वर्णन छत्रपति रासो में मिलता है। मानसिंह रासो रचनाकार नरोत्तम आमेर के शासक मानसिंह प्रथम का इतिहास है। उसके बाद महाराणा सुजान सिंह जीरो रासो यानी रचनाकार इसकी जोगीदास बीकानेर के शासक महाराजा सुजान सिंह का इतिहास है। राणो रासो रचनाकार दयाराम दयालदास मेवाड़ मुगल संघर्ष का वर्णन है। हमीर रासो रचनाकार जोधराज ने हमीरदेव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का वर्णन है। इस नाम से महेश एवं सारंगधर ने भी अपने ग्रंथों में की रचना की है। खुमान रासो यानी हमीर रासो नाम से महेश ने भी रचना की है और सारंगधर ने भी की है। खुमान रासो की रचना दलपत विजय ने पिंगल भाषा में की है। और मेवाड़ का एनल्स भी कहा जाता है। मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है, यानी एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है, जिसको राजस्थान का इतिहास का जनक भी कहा जाता है। उसी प्रकार से खुमान रासो के अंदर मेवाड़ का इतिहास है, इसलिए इसका मेवाड़ का एनल्स भी कहा जाता है। संगत रासो रचनाकार गिरधर आसिया राणा प्रताप के छोटे भाई, राणा प्रताप के रूठे हुए भाई शक्ति सिंह का वर्णन है, जो अकबर के पास चले जाते रूट कर। जसवंत रासो रचनाकार मुरारीदान सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का इतिहास जानने में सहायक। राम रासो रचनाकार माधोदास जोधपुर के शासक सूर सिंह के दरबारी राम कथा पर आधारित डिंगल भाषा यानी पश्चिमी राजस्थान की। विजयपाल रासो रचनाकार नल्ल सिंह और करौली के शासक विजयपाल यादव का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ रासो, इसकी रचना की थी खुशहाल कवि ने। अलवर के शासक राव प्रताप सिंह मुगल सेनापति नजफ खां के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। इनके अतिरिक्त सती रासो सूर्यमल मिश्रण, बुद्धि रासो जल कवि, कायम खा रासो, जान कवि निया मत खा, लावा रासो गोपाल दास, वली पुत्र रासो गोविंद, कुमारपाल रासो देवप्रभ आदि महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है। जैन धर्म से संबंधित साहित्य की बात करते हैं तो जैन धर्म से संबंधित विद्वानों द्वारा रचित साहित्य जो अधिकांश संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में भारतीय इतिहास में अपना अलग ही स्थान रखता। कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान के लेखन में जैन साहित्य निम्नलिखित है। नाभिनंदन जीर्णोद्धार यानी कक्कड़ सूरी ने नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध, ये कक्कड़ सूरी हुए थे, उन्होंने नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध नाम से काव्य संस्कृत भाषा में 14वीं शताब्दी में लिखा था। यह 5 अध्याय में विभाजित किया गया है। जैन धर्मावलंबी समर सेन ने शत्रुंजय नामक मंदिर का निर्माण कराया, उसे कक्कड़ सूरी के ने मूल कथानक बनाकर साहित्य को रचा। इसमें प्रसंगवश उकेशपुर वर्तमान में ओसिया जो जोधपुर के अंदर है, एवं किरातपुर वर्तमान में किराड़ जो बाड़मेर के अंदर है, मध्य नगरों के धार्मिक आर्थिक जीवन का वर्णन लिपिबद्ध किया गया है। इसी काल में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी और तुर्की अमीरों के स्वभाव
एवं चरित्र का वर्णन किया गया है। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ लिखा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ किसने लिखा? शालिभद्र सूरी ने। राजस्थानी साहित्य का यह प्रथम रास माना जाता है। रचनाकाल 1241 से यानी 1184 ईस्वी माना जाता है। शालिभद्र सूरी नाम से एक अन्य कवि भी हुए जो पंच पांडव रास के रचयिता थे। माणिक्य सुंदरम सूरी, मेरुतुंग के शिष्य माणिक्य सुंदरम सूरी राजस्थान के आदि कवि काल के कवियों में प्रमुख थे। मलय सुंदी कथा यानी पृथ्वीराज वाग्विलास इनकी प्रमुख रचनाएं। गुणवर्मा चरित्र, सतरभेदी पूजक कथा और चतुर्पूर्वी कथा, शुक्राज कथा एवं संविवाण व्रत कथा आदि इनकी रचनाएं। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य 1400 ईस्वी के लगभग पूरा हुआ। यह एक ऐतिहासिक काव्य जिसे 14 सर्गों में लिखकर नैनचंद ने रणथंबोर पर शासन करने वाले चौहान शाखा के राजपूत राजाओं का वर्णन लिपिबद्ध किया है। और रणथंबोर के हमीर देव की उपलब्धियों का वर्णन करना नयनचंद्र का लक्ष्य था। अतः हमीर की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी भी इस महाकाव्य से मिलती है। सोम सौभाग्य महाकाव्य सोम सूरी द्वारा रचित सोम सौभाग्य महाकाव्य 15वीं शताब्दी की कृति है। इसमें अधिकांश सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा के काल की उपलब्धियों की जानकारी भी हमको इसको पढ़ने से ज्ञात हो जाती है। इसी काव्य में हमें मेवाड़ की राजस्थानी चित्रकला उद्भव एवं विकास की जानकारी मिलती है। समय सुंदर का साहित्य समय सुंदर ने 16वीं शताब्दी के राजस्थानी तथा गुजराती लोक कथाओं का संग्रह 3 कृतियों लिपिबद्ध किया। उसने मेड़ता में विक्रम संवत 1672 में सिमल सूत्र लिखा। जैसलमेर में विक्रम संवत 1681 में बालकर गिरी की रचना की और जालौर में 1695 ईस्वी में चंपक सेठ कथा की रचना की। हेमरत्न का साहित्य विक्रम संवत 1645 में उन्होंने गोरा बादल की रचना की और 25 वर्ष के बाद गोरा बादल चौपाई लिपिबद्ध की। इसमें राणा प्रताप एवं साधु जेतमल के संबंध में जानकारी मिलती है। इस कृति के आधार पर ही पद्मिनी को कहानी ऐतिहासिक पक्ष को सिद्ध करती है। अन्य महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो इसलिए आपको क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है।